So this was the homework for your previous lecture. Correct. So anybody having any doubts in this question? Everybody got the answer? If yes, then let me know what is the skewness of your coefficient of Bowley's. Yeah, Bowley's coefficient of skewness. Okay, so two students have got minus zero point 0.5 as the answer, and it seems to be correct. What about others? What about others? What answer you got? Okay, so even Ekta and Harsha has got the same answer. So that is again, I think it's minus zero point 0.5, right? Okay. Anyone else? Anyone who has doubt in this question, they can ask me. Else, I will continue with only the last sum which is remaining. Okay, even Mehak has got the same answer. So, anybody having any doubts? Else, I may move ahead with the last sum and then we will quickly jump to the new topic. Anybody having any doubts in this question, beta? Any doubts to anyone? Okay. So what they have told is obtain the coefficient of skewness by the formulae and comment on the nature of distribution. तो nature of distribution मतलब वो आपको पूछ रहे हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपका पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है कि ज़ीरो आता है, उसका मतलब होता है नेचर। ठीक है, अगर पॉजिटिव आता है तो स्क्यूनेस विल बी ग्रेटर देन ज़ीरो, अगर नेगेटिव आता है तो स्क्यूनेस विल बी लेस देन ज़ीरो, और अगर इक्वल आता है तो देन इट विल बी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, so, बहुत ही सिंपल है। सो टेबल उन्होंने दी हुई है आपको, हाइट एंड दी नंबर ऑफ फीमेल्स। करेक्ट, तो आपको पता है वेन एवर कंटिन्यूस डेटा इज बीन गिवन तो सबसे पहले तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो निकालनी पड़ेगी। So let me just draw the table for you. There are hardly 5 observations. So it is very small. So height is given to us. Correct. It's given as less than 60, then 60 to 64, 64 to 68, 68 to 72, 72 to 76। ठीक है, फिर है नंबर ऑफ फीमेल्स बेटा। करेक्ट, तो दो कॉलम्स तो हमें क्वेश्चन में ही दिए हैं। पहला है हाइट इन इंचेस, ठीक है। सेकंड हमें दिया गया है नंबर ऑफ फीमेल्स, ठीक है। फिर हाइट इन इंचेस में दिया है लेस देन 60, लेस देन 60। फिर दिया गया है 60 टू 64, उसके बाद 64 से 68, 68 से 72, फिर दिया गया है 72 से 76, ठीक है। और नंबर ऑफ फीमेल्स दिए गए हैं 10, 20, 40, 10 अगेन एंड देन 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी पड़ेगी, दैट इज CF एंड दैट टू ऑफ द लेस देन टाइप। सो 10, 10 प्लस 20 कितना आ जाएगा 30, 30 प्लस 40 कितना आ जाएगा 70, 70 प्लस 10 इट विल बी 80,
80 plus 2 is going to be 82. और अगर आप देखेंगे तो फॉर श्योर हमारा समेशन ऑफ ऑल फ्रीक्वेंसीज एन भी जरूर आएगा 82। तो बस फिर हमें बोला है कोएफिशिएंट्स फॉर्मूले, तो डेटा जिस हिसाब से दिया है तो मीन मीडियन मोड तो निकालेंगे नहीं हम लोग। अगर मीन मीडियन मोड निकालते तो हम लोग पियर्सन कोएफिशिएंट निकालते। अकॉर्डिंग टू द डेटा गिवन टू अस हमें Q1 Q2 और Q3 निकालना पड़ेगा। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट विद फाइंडिंग द क्वार्टाइल्स। सो इफ आई डील विद Q1, तो Q1 का फॉर्मूला होता है L प्लस H बाय F। Quartile means we divide the data into 4 equal parts, so n by 4 minus CF beta। ठीक है, so carefully, so n by 4 करेक्ट, पहले हमें n by 4 निकालना है। n by 4 it will be 82 by 4। 82 by 4 कितना आएगा, 2 जा 0 and then 5 जा 20.5। अब 20.5 किन दो ऑब्जर्वेशंस के बीच में लाया करेगा बेटा, 20.5 will lie between which two observations बेटा, 20.5 क्या मैं कह सकता हूँ 10 एंड 30 के बीच में। और हम लोग हमेशा कौन सा लेते हैं बेटा, अपर बाउंड। ठीक है, यानी कि क्या मैं कह सकता हूँ Q1 जो है यहाँ पर लाई करेगा। एवरीवन, एवरीवन डू यू एग्री बेटा, कुछ याद आ रहा है, ऐसे आपने किए हैं क्वार्टाइल्स में सम। तो ये हो जाएगी बेटा आपकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा आपका कैपिटल एल, और ये हो जाएगा बेटा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर क्लास। ठीक है, तो n बाय 4 20/5 है, तो इधर ही मैं लिख देता हूँ कैपिटल एल इज 60। करेक्ट, फ्रीक्वेंसी जो है वो हो जाएगा मेरा 20। ठीक है, और सी एफ हो जाएगा 10, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 10। ठीक है, एंड एच विल बी इक्वल टू 4 बेटा। ठीक है, तो लेट अस नाउ सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। Q1 will be equal to L, that is 60 plus H by 4 यानी कि 4 by F, F यानी कि फ्रीक्वेंसी। करेक्ट, N by 4, N by 4 यानी कि 82/4, वो हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं। 20/5 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द अपर क्लास दैट इज 10। तो आपको Q1 मिलेगा 60 प्लस 1/5 इन ब्रैकेट 10.5 बेटा। ठीक है, तो Q1 विल बी इक्वल टू 60 प्लस 1/5 है बाय 10, तो इट इज गोइंग टू बी 2.1 बेटा। करेक्ट, तो Q1 कितना आ जाएगा आपका 62.1। ठीक है, एनीबडी हैविंग एनी डाउट्स इन Q1 बेटा, एनी डाउट्स टू एनीवन इन Q1 बेटा, anybody having any doubts in finding Q1? Sure, श्योर बेटा, किसी को कोई डाउट नहीं, Q2 की तरफ आगे बढ़े एवरीवन, Q2 की तरफ आगे बढ़े क्या बेटा? ओके, तो Q2 की फॉर्मूला क्या होती है, L प्लस H बाई F 2n/4। करेक्ट, याद रखिएगा Q2 मीन्स 50% ऑब्जर्वेशंस लाई अबव इट, 50% ऑब्जर्वेशंस लाई बिलो इट। ठीक है, तो इन दिस पर्टिकुलर केस करेक्ट, हम Q2 को मीडियन भी कहते हैं। वी ऑल्सो से Q2 एज दी मीडियन बेटा। ठीक है, तो पहले तो हमें 2n/4 निकालना पड़ेगा।
तो 2n/4 इज 2 इंटू 82/4। अब 82/4 हमें मिला था 20.5। ठीक है, तो 20.5 का डबल कितना आएगा बेटा? What will be the double of 20.5? 41। 20 का डबल 40, 0.5 का डबल 1, तो it will be 41. Now 41 will lie between which two observations beta? 42 will lie between which two observations? 30 and 70। तो इधर आ जाएगा हमारा Q2 बेटा, ये हो जाएगा करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी, ये हो जाएगा कैपिटल एल, और ये हो जाएगा सी एफ ऑफ द अपर क्लास। ठीक है, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट दिस एज कैपिटल एल टू बी 64। ठीक है, देन फ्रीक्वेंसी टू बी 40 एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी विल बी इक्वल टू 30। ठीक है, और h तो है वो तो हमारा 4 ही रहेगा, h विल बी ऑलवेज 4। ठीक है, सो लेट अस गो अहेड। सो Q2 की कैलकुलेशन, Q2 will be equal to L plus 64 plus H by F, 4 by 40, 2n by 4, 41 minus cumulative frequency of the upper class, that is 30. So Q2 will be equal to 64 plus 1 by 10 into 11. Correct. So Q2 will be equal to 64 plus 1.1। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? Q2 कितना आ जाएगा? 65.1। So Q2 will be equal to 65.1। ठीक है, so any doubts to anyone in finding Q2? Anybody having any doubts in finding Q2 beta? Any doubts to anyone? Okay, चलो फिर Q3 फाइंड करते हैं। Q3 will be equal to L plus H by F, 3n by 4 minus CF beta। ठीक है, so what you are going to get this as Q3 will be equal to L। L फाइंड करने के लिए पहले तो मुझे 3n/4 जो है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3n/4 यानी कि 3 इंटू 82/4 यानी कि 20.5 का डबल का एक और, यानी कि डबल था 41, 41 प्लस 20.5 मतलब ये आएगा 61.5। यस, तो अभी 61.5 किन दो वैल्यूज के बीच में लाई करेगा बेटा? अगेन 30 एंड 70, तो Q3 भी इधर ही आ रहा है। ठीक है, उसका भी फ्रीक्वेंसी 40 रहेगा, लोअर लिमिट 64 रहेगा, एंड सी एफ ऑफ द अपर क्लास जो है वो 30 रहेगा। ठीक है, सो केयरफुली व्हाट वी आर गोइंग टू गेट दिस एज बेटा? Q3 क्या मिलेगा हमें? कैपिटल एल, वी आर गोइंग टू गेट दिस एज 64। ठीक है, एंड देन फ्रीक्वेंसी वी आर गेटिंग इट एज 40। ठीक है, सी एफ वी आर गोइंग टू गेट दिस एज 30। सो लेट अस फाइंड दिस। सो हमें Q3 क्या मिलेगा? L plus
64 प्लस, सॉरी एच तो बेटा हर एक केस में 4 ही होता है, ठीक है, एल प्लस एच बाय 4, यह है 61.5 माइनस 30, so Q3 will be equal to 64 प्लस 4/10 यानी कि 1/10, और ये इधर आ जाएगा 31.5, ठीक है। तो 31.5 डिवाइडेड बाय 10 ये हो जाएगा 3.15, 64 प्लस 3.15, करेक्ट। तो Q3 जो है वो आपको मिलेगा 67.15, करेक्ट। सो यू गॉट Q3 बेटा, ठीक है। सो वी गॉट Q1, Q2, Q3। अब हमें बाउलीज कोएफिशिएंट निकालना है, करेक्ट। तो लेट मी राइट डाउन दी कोएफिशिएंट ऑफ बाउलीज। एस के बी इज इक्वल टू, याद है अल्टरनेटिव फॉर्मूला, Q3 प्लस Q1 माइनस 2 टाइम्स Q2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, ठीक है। दिस वाज अवर अल्टरनेटिव फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था। अब ध्यान से सबके वैल्यूज आपको पुट करने हैं। सो Q3 की जगह पर क्या आएगा बेटा, Q3 की जगह पर 67.15 प्लस 62.1, ठीक है। तो ये हो जाएगा 129.25, यस। दोनों को अगर ऐड करेंगे तो आपको यही मिलेगा, माइनस 2 टाइम्स Q2, 65 का डबल 130, लेकिन यहाँ पर 0.1 पे तो 0.2, तो मैं ये बोलता हूँ 130.2 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q1, तो 67.15 माइनस 62.1, तो मैं 10 पकड़ता हूँ, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 5.05 बेटा, करेक्ट। सो नाउ इफ यू फाइंड दिस, तो आंसर जो है वो तो बेटा नेगेटिव में आएगा। ये 0.25 है, इसको मैं 0.20 पकड़ता हूँ, ठीक है। तो ये आएगा माइनस 0.95, तकरीबन 1 रुपये का डिफरेंस है, और डिनोमिनेटर में आएगा 5.05। ज़रा इसे कैलकुलेट कीजिए और बताइए कि फाइनल आंसर क्या आ रहा है। जस्ट डिवाइड देम एंड टेल मी व्हाट इज द फाइनल आंसर बेटा। सो यू आर गेटिंग द आंसर एज माइनस 0.18। कंक्लूजन क्या रहेगा बेटा, आपको बाउलीज कोएफिशिएंट पॉजिटिव मिला है कि नेगेटिव मिला है कि इक्वल टू 0 मिला है बेटा। उन्होंने बोला ना फाइनल में आपको कंक्लूजन भी बताना है। सो यू हैव गॉट द आंसर एज माइनस 0.8। सो इज इट पॉजिटिवली स्क्यूड, नेगेटिवली स्क्यूड, और देयर इज नो स्क्यूनेस बेटा, इट इज नेगेटिव स्क्यूनेस। तो फोकस एक लाइन के लिए मैं पूरा नहीं नो आगे लूंगा, तो मैं इसको इधर ही लिख देता हूँ, आप लोग पूरा लिखना। चलो इधर लिखते हैं, फिफ्थ में इधर ऊपर लिख रहा हूँ, सिंस कोएफिशिएंट ऑफ बाउलीज इज लेस देन 0, therefore the skewness, it is negatively skewed, is negatively skewed, ठीक है। एनी डाउट्स टू एनीवन बेटा, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखा है ना, ये आपको एंड में लिखना है एज अ कंक्लूजन स्टेटमेंट बेटा, ये एंड में लिखना है एज अ कंक्लूजन स्टेटमेंट। एनी डाउट्स टू एनीवन इन दिस क्वेश्चन? I'm asking again, anybody having any doubts? Okay. So I would request you to find me, correct, this formula. मैं चाहूंगा कि ये आप अभी का भी ट्राई करें कमिंग 2 मिनट्स में, कि फॉर्मूला आपको कैसे मिला। आपको स्टैंडर्ड फॉर्मूला पता है, राइट? यू हैव टू थिंक ओवर इट, करेक्ट, हाउ वी गॉट दिस फॉर्मूले। सिर्फ आपके पास 2 मिनट का टाइम है बेटा,
करेक्ट 829 से लेकर 831 तक। क्विक बेटा। नाउ कमिंग टू पूजा इटसेल्फ, ठीक है, पूजा पर ही आते हैं। पूजा जी ने जैसे कहा है कि सर जो ओरिजिनल इक्वेशन है हमारा वो है एस के बी, यानी कि बाउलीज कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सर इट इज Q3 minus Q2 minus Q2 minus Q1, right? Divided by Q3 minus Q2 plus Q2 minus Q1। ठीक है, अब ध्यान से बेटा, सिर्फ और सिर्फ ब्रैकेट ओपन करनी थी आपको, जस्ट ओपन दी ब्रैकेट्स बेटा। तो Q3 माइनस Q2 ये होगा माइनस Q2 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 माइनस Q2 प्लस Q2 माइनस Q1। कुछ समझ में आया आपको? सिर्फ कैंसलेशन करनी थी बेटा। ठीक है, इधर देखो, इधर आपका प्लस Q2 माइनस Q2 कैंसिल हो रहा है, डिनोमिनेटर मिल गया। और न्यूमरेटर जो है मैं ये आपको पहले भी बता चुका हूँ कि -Q2 एंड -Q2 कितना हो जाएगा बेटा? -2 टाइम्स Q2 बेटा, करेक्ट। सो इट वाज हार्डली वन लाइन Q3 plus Q1 minus 2 times Q2 entirely divided by Q3 minus Q1। ठीक है, any doubts to anyone बेटा? Anybody having any doubts? तो सिंपल। कितने लोगों को लगता है कि वो लोग ये इजी तरीके से कर सकते थे? How many of you felt that they would have easily done this? तो कहाँ सोच में पड़ गए आप? Was hardly one line। ठीक है, so I would request Ekta to take the screenshot। It was the lengthiest sum and it's a 4-mark question which can be asked to you। एकता एक बार चेक कीजिएगा बेटा, इट इज नॉट